बाघ, जिसे भारत के जंगलों का साया कहा जाता है, ये भारत के जंगलों का राजा है और हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक। ईस्ट से वेस्ट तक हर जगह इनका राज है। बाघ भारत के जंगलों का टॉप लेवल का शिकारी है। हमारे भारत में बाघों को लेकर एक कहावत है कि अगर तुमने कभी बाघ को देखा तो याद रखना कि वो तुम्हें बहुत पहले से ही देख रहा था। इनका डरावना चेहरा देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, इनकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है, डरावनी, खौफ पैदा करने वाली। कैट फैमिली का बाघ सबसे बड़ा मेंबर है और इसके नीचे है दुनिया की सारी कैट्स। पूरी दुनिया में बाघों की कुल 9 स्पीसीज पाई जाती थी, लेकिन आज बस 6 स्पीसीज ही जिंदा बची हैं। बाकियों को समय ने निगल लिया। भारत में पाया जाता है बंगाल टाइगर, जो हमारे भारत के जंगलों की शान है। उसकी चाल में खामोशी होती है और उसकी आंखों में मौत का साया। वो पीछा नहीं करता, वो इंतजार करता है कि उसका शिकार उसके बेहद करीब आ जाए, और सही वक्त आने पर शिकार को भागने तक का मौका नहीं मिलता और शिकार खुद को पाता है 1050 PSI की पावर वाले एक ताकतवर जबड़े में, जिससे छूट पाना लगभग नामुमकिन है। यही जंगल की सच्चाई है, जहां एक गलती जिंदगी की आखिरी गलती बन जाती है। आखिर कैसे बना टाइगर भारत के जंगलों का सबसे खूंखार शिकारी? चलिए जानते हैं। टाइगर द फॉरेस्ट किंग। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आपने अपने जीवन में एक बार बाघ को करीब से जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देखने की जरूर सोच रहे होंगे। भारत के कई नेशनल पार्क्स में टाइगर्स रहते हैं, जहां हम उन्हें शिकार करते हुए देख सकते हैं। इस जंगल के अखाड़े में कभी शिकार जीतता है तो कभी शिकारी, और हम इस अखाड़े के बीच रहते हैं एक रेफरी बनकर, जिसका काम होता है कहना Oh my God! Oh, बाघ को इस दुनिया का सबसे आक्रामक शिकारी माना जाता है। वो अपनी टेरिटरी को लेकर बेहद आक्रामक हो सकता है, फिर चाहे उसके सामने कोई बाघ हो या फिर हम इंसान। अगर उसे लगा कि हम खतरा है तो वो हम पर हमला करने से चूकेगा नहीं। कुछ इस तरह। इसलिए इंसानों पर बाघ के काफी हमले दर्ज हैं, क्योंकि इंसान उनके टेरिटरी में जाकर अपनी जरूरतें पूरी जो करते हैं, जैसे खेती करना और लकड़ियों के लिए पेड़ों को काटना। एक बाघ अपनी टेरिटरी के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां अफ्रीका में शेर तोड़कर अपने शिकार को पकड़ता है, वहीं भारत में बाघ धैर्य से शिकार का इंतजार करता है। ये मैदानों का शिकारी नहीं बल्कि ये जंगलों का शिकारी है। इस शिकारी का वजन 100 से 300 kg तक हो सकता है। इतना भारी भरकम शिकारी होने के बावजूद ये अपने शिकार को पकड़ ही लेता है, फिर चाहे ये फुर्तीला हिरन ही क्यों न हो। भारत में चीतल हिरणों की अनुमानित संख्या लगभग 15 से 20 लाख के बीच मानी जाती है, जो एक अकेले बाघ का पेट भरने के लिए काफी है। ये पूरे देश के लगभग सभी जंगलों में पाए जाते हैं। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है, और ये हमारे किंग का फेवरेट शिकार भी है। भारत के जंगल में अगर खामोशी हो तो समझ जाओ बाघ कहीं आसपास ही है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है, पर कहां से यही तो नहीं पता ना। वो हमें जंगल में दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उसके खाल की बनावट ही कुछ ऐसी है। बाघ के शरीर पर जो काली नारंगी धारियां होती है वो एक नेचुरल कैमोफ्लेज है, लेकिन इसके शिकार बनने वाले जीवों में एक कमी के कारण ये कैमोफ्लेज एक मैजिक बन जाता है। यानी हिरणों को एक बाघ पूरी तरह से दिखाई ही नहीं देता, बस महसूस होता है। इसका शिकार बनने वाले जीवों की आंखें साइड में होती हैं, क्योंकि इन्हें हर दिशा से आने वाले खतरे को देखना होता है। दोनों तरफ आंखें होने का फायदा ये है कि इनका फील्ड ऑफ व्यू काफी बड़ा हो जाता है, लगभग 300 डिग्री तक, लेकिन इनकी डेप्थ परसेप्शन और कलर विजन काफी कमजोर होती है। हमारी आंखों में 3 रंग पहचानने वाले सेल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसे ट्राइक्रोमैटिक विजन कहा जाता है। लेकिन चीतल हिरन और ज्यादातर शाकाहारी जानवरों में केवल 2 रंग पहचानने वाले सेल्स होते हैं, जिन्हें डाइक्रोमैटिक विजन कहा जाता है। उन्हें लाल और नारंगी रंग अच्छे से दिखाई नहीं देता। वो दुनिया को नीले और हरे रंगों के शेड्स में देखते हैं। अब देखो, यहाँ जब चीतल हिरन बाघ को देखता है तो उसे बाघ की ऑरेंज धारियाँ ग्रेनिश ब्राउन जैसा दिखती हैं, क्योंकि इनकी आंखें ऑरेंज वेवलेंथ को पहचान ही नहीं पाती। और जब जंगल की छाया, घास और पेड़ की लकीरें बाघ की काली धारियों के साथ मिक्स होती हैं, तो पूरा शरीर बिल्कुल पृष्ठभूमि में गायब हो जाता है। और यही कारण है कि बाघ ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह गायब हो जाता है इन शिकार बनने वाले जीवों के लिए। और ये खूबी भी बाघ को खूंखार बनाने के लिए एक कारण है। अब चलिए इस ऑप्टिकल इल्यूजन को जरा नजदीक से देखते हैं।
जंगल के इस हरे भरे इलाके में ये चीतल हिरणों का झुंड आराम से अपनी भूख मिटा रहा है। इन पर एक बाघ की नजर पड़ जाती है। बाघ इन्हें देख रहा है, लेकिन वो अपनी आंखों से ज्यादा अपनी नाक पर डिपेंड है, क्योंकि बाघों को भी हमारी तरह 3 रंग नहीं दिखते, बल्कि उन्हें तो दिन में कोई शिकार दूर से ब्लर दिखता है और इसलिए वो अपनी कान और नाक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये बाघ इस नाले नुमा गड्ढे से होता हुआ आगे बढ़ता है। अब ये शिकार के बेहद करीब है। उसे हिरणों की मूवमेंट दिख रही है, लेकिन साफ नहीं। लेकिन ये उनके कदमों की आवाजों और उनकी गंध से उनके सटीक जगह का पता लगा लेता है। हिरणों की भी सूंघने और सुनने की क्षमता कमाल की होती है और उन्हें अपने आसपास एक खतरे का अंदाजा हो जाता है। बस वो खतरा उन्हें दिख नहीं रहा। अभी बाघ यहाँ से हमला नहीं करेगा, क्योंकि हिरणों को खतरे का पूरा अंदाजा है। अब बाघ नाले में और आगे जाता है। वो एक ऐसी जगह चुनता है जहाँ से हमला करना आसान हो। हिरण चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी ये बेचैनी उन्हें मौत के मुंह की ओर ले जाती है। तभी एक अलार्म कॉल और सभी हिरणों ने बाघ की ओर ही दौड़ लगा दी। बाघ ने तुरंत हमला किया और एक हिरण को पकड़ लिया। चलो, आज के लिए इसका काम हो गया। अब कल फिर से ये अपनी यही खूबी अपनाएगा, क्योंकि ये जंगल का हिडन शिकारी जो है। बाघ एक आक्रामक शिकारी होता है, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन वो बेहद चालाक भी होता है। उसे पता होता है कि उसका शिकार कहाँ मिल सकता है। एक पानी के तालाब के पास काफी अच्छे मौके होते हैं और ये बात जंगल के हर शिकारी को पता होता है, जहाँ शिकार अपनी प्यास बुझाने तो आते हैं, पर कभी कभी जिंदा वापस नहीं जाते। खाने के बाद इन शिकार बनने वाले जीवों को हर हाल में पानी के पास आना पड़ता है। यहाँ तालाब के पास इन हिरणों ने पानी तो पिया, लेकिन ये इस जगह कुछ ज्यादा ही देर तक रुक गए। एक बाघ की नज़र इन्हें देख लेती है और वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन हिरणों के बगल में ढेर सारी लंबी लंबी घास है, जो इस बाघ की कामयाबी के चांसेस को और बढ़ा देती है। अचानक से इनकी नाक हवा में एक जानी पहचानी गंध पकड़ती है। सभी वहीं रुककर शिकारी को देखने लगते हैं, मगर वो शिकारी दिखाई ही नहीं देता। ये हिरण आगे बढ़ने लगते हैं। अब बाघ लंबी घास का सहारा लेता हुआ इनके बेहद करीब पहुंचता है। यहाँ भी किसी जानवर ने इन्हें सतर्क किया, मगर इन्होंने उल्टी तरफ यानी बाघ की ओर ही दौड़ लगा दी और बाघ ने सही मौके पर हमला कर एक हिरण को पकड़ लिया। अब ये हिरण इस बाघ से छूट नहीं पाएगा। बाघ जितना खूंखार होता है, उतना ही निडर भी होता है। वो किसी से भी टक्कर ले सकता है, किसी से भी। बाघ बड़े हाथियों का शिकार नहीं करते, लेकिन वो उन्हें कभी कभी परेशान जरूर करते हैं। जैसा यहाँ ये बाघ इस हाथी के पीछे पड़ा है। इस हाथी को पता है कि ये बाघ इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये है तो एक मांस खाने वाला ही ना। हाथी से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ किसी का पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। ये बाघ जानता है कि उसके कदमों के नीचे अगर वो आ गया तो उसका क्या हाल होगा, इसलिए वो सही दूरी बनाए हुए हाथी के पीछे लगा रहता है। हाथी अब उससे परेशान होकर उल्टा बाघ के पीछे पड़ जाता है और काफी दूर तक दौड़ा लेता है। शायद उस बाघ को अब अक्ल आ गई होगी। बाघ के 10 शिकार की कोशिशों में से बस 2 शिकार ही कामयाब होते हैं। इस बाघ को एक सांबर हिरण चरता हुआ दिखा। सांबर ने अभी तक बाघ को नहीं देखा, तो बाघ उसकी तरफ दबे पांव आगे बढ़ता है। लेकिन इस हिरण ने बाघ की मौजूदगी को महसूस कर लिया और वो सतर्क हो गया। बाघ अब उसके एक गलत फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन सांबर हिरण ने उसे देख लिया और उसकी पोल खुल गई। हिरण तुरंत वहां से भाग निकला और ये बाघ चूक गया। भारत के इन जंगलों में इस शिकारी के लिए शिकार की कोई कमी नहीं होती। एक मौका गया तो क्या हुआ, यहाँ हजारों मौके होते हैं। अब चाहे शिकार 1000 किलो वजनी ही क्यों न हो। वाइल्ड गोर भारत में पाए जाने वाला बैलों की एक जंगली प्रजाति है। इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा होता है, लेकिन बाघ इसके गर्दन को भी आसानी से पकड़ लेता है। लिहाजा बस एक सही मौका मिल जाए। इस बाघ को एक गौर का झुंड दिखाई दिया है। ये उनका शिकार करने के लिए चल देता है। ये झाड़ियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उनके करीब पहुंचने की कोशिश करता है। इधर गौर को अभी बाघ दिखा नहीं है, वो अपने खाने में बिजी है। बाघ उनके बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करता है। बाघ के कदमों की आहट भी मानो हवा में कहीं गायब हो जा रही है। इसके ये पंजे जंगल की जमीन पर इसलिए आवाज नहीं करते क्योंकि इनके पंजों के तलवों में मोटे लचीले मांसल पैड होते हैं। इन पैड्स में फाइबर एंड स्पंजीज टिश्यूज भरे होते हैं जो जमीन के झटकों और घर्षण को सोख लेते हैं।
इससे जब बाघ चलता है तो उसके कदमों की ध्वनि जमीन तक नहीं पहुंचती, यानी आवाज लगभग शून्य होती है। इसे स्टेल्थ एडेप्टेशन या साइलेंट स्टॉकिंग एडेप्टेशन कहा जाता है, जो शिकारी जानवरों में विकसित हुई एक खास खूबी है और इसका यूज हर शिकारी कैट करता है। ये टाइगर उनके करीब पहुंचने के बाद हमला कर देता है और एक गौर को पकड़ लेता है। गौर के बाकी साथी उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाघ की पकड़ बेहद मजबूत होती है। बाघ अपने चारों कैनान शिकार के गर्दन में गड़ा देता है और कुछ देर बाद ये गौर दम तोड़ देता है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि बाघ कितना ताकतवर और निडर शिकारी होता है और इसलिए ये हमारे जंगलों का किंग है। और भी कुछ ऐसे कारनामे इसके हैं जो इसे किंग बनाते हैं। भारत के इन जंगलों में बाघ ही इकलौता शिकारी नहीं है, यहाँ कुछ और शिकारी होते हैं जो बाघ को भी टक्कर दे सकते हैं। स्लॉथ बियर भारत के जंगलों में पाया जाने वाला एक अमेजिंग भालू की प्रजाति है। इसका नाम इसके फेस की वजह से पड़ा है, जो एक स्लॉथ की जैसा दिखता है। इनका वजन 100 से 150 के बीच हो सकता है और यही इकलौता भालू है पूरी दुनिया में जो अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर चलता है। ये बाघ से भी लड़ने से हिचकिचाता नहीं, पर हमारा किंग ऐसे ही किंग नहीं बना। वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, खासकर किसी शिकारी को। जंगल में ये बियर खाने की तलाश में घूम रहा है और इसने शायद अभी तक टाइगर को नहीं देखा है, मगर टाइगर ने इसे देख लिया है। जंगल में ये भालू टाइगर से टक्कर लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बेयर फिलहाल खाने की अपनी खोज में व्यस्त है। टाइगर इसकी ओर तेजी से दौड़ लगा देता है। एक टाइगर की रनिंग स्पीड 55 से 65 किलोमीटर पर हावर होती है, जो इन जंगलों के लिए काफी है। जब तक बेयर ने टाइगर को देखा तब तक काफी देर हो चुकी थी। अचानक हुए इस हमले से बेयर खुद को संभाल नहीं पाया और टाइगर ने उसके गर्दन में अपने कैनाइन गड़ा दिए। कुछ देर बाद ये शिकारी खुद शिकार बन गया और इस तरह बाघ बना हमारे जंगलों का सबसे खूंखार शिकारी। उससे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि वो है किंग ऑफ द जंगल। भारत में लगभग 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें से 58 में टाइगर्स रहते हैं। इन सभी जंगलों में कुल टाइगर की संख्या 3682 के आसपास है। बाघ अगर भूखा हो तो वो किसी को भी मार सकता है और हम इंसान भी उसमें एक हैं। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर बाघ इंजर्ड हो या बूढ़ा हो तभी वो इंसान जैसे आसान शिकार पर हमला करता है, लेकिन अगर बाघ स्वस्थ हो और ताकतवर हो तब वो हमें कहेगा भाड़ में जाओ।